नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 5 मिनट कीर्तन करेंगे। क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर ऐसा है तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन Hare Krishna Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindavan Chandra Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Prabhupada Prabhupada गौर प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा मैया की जय जमुना मैया की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय श्री श्री निताई गौरचंद्र भगवान की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय सर्व विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की जय सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटी All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Dai Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं नाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर आपको ठीक ठीक आवाज़ सुनाई दे रही हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मैं सबसे विनती करूंगा कि इस वीडियो को सर्वप्रथम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने टाइमलाइन पे। चाहे आप उसका वॉच पार्टी अरेंज करो तो बाकी के डिवोटीज़ भी आपके नेटवर्क के इसमें जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है और जैसा मैंने मेरे पोस्ट में नमूद किया था, इस सत्र का नाम है भागवत रसास्वादनम। तो जो रूप गोस्वामी पाद श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भक्ति के 64 अंगों का वर्णन करते हैं और इन भक्ति के 64 अंगों में 5 अंग मुख्य है। तो ये 5 मुख्य अंग कौन से हैं? तो सर्वप्रथम वैष्णव संग या वैष्णव का सेवन, वैष्णव की सेवा, उससे संग प्राप्त करना, उससे जिज्ञासा करना, उससे अलग अलग प्रकार से उपदेश प्राप्त करना, ये वैष्णव संग के अंतर्गत आता है। द्वितीय है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के नामों का जप, भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान के नामों का उच्चारण, ये नाम संकीर्तन में आता है। उसके बाद आता है श्रीमद् भागवत रसास्वादनम। ये टर्म वहाँ पर रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, भागवत रसास्वादनम। ये बहुत महत्वपूर्ण है एक वैष्णव के लिए कि वो भागवत के रस का आस्वादन करना सीखे। भागवत पठन और भागवत अध्ययन और भागवत रसास्वादनम, इसमें बहुत अंतर है। भागवत पठन एक अलग वस्तु है जिसमें हम भागवत पढ़ते हैं। भागवत अध्ययन जिसमें व्याकरण इत्यादि के साथ भागवत के श्लोकों के अर्थ को समझते हैं। परंतु भागवत रसास्वादनम ये कुछ भिन्न वस्तु है। जो भागवत का रस आपको, अच्छा बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो वो पंखे की है और थोड़ी देर में वो कम हो जाएगी, तो प्लीज़ बेयर। ठीक से सुनाई दे रहा है? तो भागवत के अलग अलग भाव और उसके श्लोकों के अलग अलग भावों के रस हैं, उसमें से अलग अलग रस उत्पन्न होते हैं। बैकग्राउंड का जो आवाज़ है वो शायद फ़ैन का है और अभी मैं जिस जगह पर बैठा हूँ वहाँ पर पश्चिम का सूर्य है, इसलिए थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है। पंखा चालू है, थोड़ी देर बाद कम हो जाएगा। आशा है आपको मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है।
तो भागवत रसास्वादन में जो अलग भाव, भागवत के श्लोकों के अलग अलग शब्दों के अलग अलग भाव, आचार्यों के भाव, आचार्यों ने दिए हुए रस, भगवान और भगवान के पार्षदों के द्वारा जो लीलाओं से रस आस्वादन होता है, इसको समझना ये वैष्णवता है। ये 5 मुख्य जो भक्ति के अंग है, 5 मुख्य जो वैष्णवता के अंग है, गुण है, उसमें से ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसे कहा गया है भागवत रस आस्वादनम। और ये अर्थोअर्थी अगर समझ जाए, उसको लिटरली अगर हम उसको समझने का प्रयास करें, तो ये हम बहुत ही कम बार इसको समय देते हैं कि हम वास्तव में भागवत के रस को आस्वादन कर पाए। उसके लिए केवल समय की ही नहीं, लेकिन सही समझावट की और सही मानसिक चेतना, सही अवस्था, मानसिक अवस्था की आवश्यकता होती है। समय तो अवश्य चाहिए, और अभी हमारे पास सब कुछ है, समय भी है, और उस समय का सदुपयोग करने के लिए हमारे पास संसाधन भी है, और हमारे पास एक अच्छी मानसिक चेतना भी है, क्योंकि हम घर से बाहर जाते नहीं हैं, तो भौतिकता का प्रभाव कम है, प्रसाद के सिवा कुछ खाते ही नहीं हैं, इधर उधर घूमना नहीं है, किसी भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी चेतना और अच्छी और शुद्ध हो रही है। तो ये बहुत अच्छा समय है कि हम इस विषय को समझने का प्रयास करें, भागवत रसास्वादनम। और इसलिए मैंने सोचा कि ये एक, जैसे ये लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, ये एक अच्छा संकेत है, एक अच्छा अवसर है कि हम इसको समय के साथ बड़े आराम से, चर्वितम चर्वणानाम, है ना, वास्तविक ये संज्ञा जो है भागवत में भौतिकवादियों के लिए उपयोग की जाती है कि जो कर्मी लोग हैं वो भौतिक विषयों का चर्वणन करते रहते। लेकिन यही अगर वैष्णव भागवत के विषयों को चर्वण करने में लगाए तो उसका चित्त शुद्धिकरण तो होगा ही, लेकिन उसका मन जो है आनंद की लहरों में पूरी तरह रचा पचा रहेगा। और इसलिए बहुत फुर्सत से हम इस विषय को समझेंगे। जो विषय मैंने प्राथमिक रूप से चुना है वो है श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के अंतर्गत 21वां अध्याय, अध्याय क्रमांक 21, जो कि वेणुगीत नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय में कुल मिलाकर 20 श्लोक है, लेकिन 20 बहुत ही सुंदर और बहुत अर्थविशेष, भाव विशेष और रस विशेष ऐसे ये श्लोक है। तो इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, इस बार मैं बहुत विस्तार से कमेंट्री में प्रवेश करने का प्रयास करने वाला हूँ। सामान्यतः जब हम कथा कहते हैं तो हमारे पास इतना समय होता नहीं है कि हम बहुत अधिक विस्तार से कमेंट्रीज़ में जाए या फिर टीकाओं में प्रवेश करें पूर्ववर्ती आचार्यों की। दशम स्कंद के ऊपर कम से कम 30-32 आचार्यों की टीकाएँ हैं, और बहुत विस्तार से, खास करके सनातन गोस्वामी पाद, जीवा गोस्वामी पाद की विस्तृत टीका है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद तो है ही, लेकिन सनातन गोस्वामी, जीवा गोस्वामी की विस्तृत टीका केवल इस दशम स्कंद पर आपको मिलती है। और सनातन गोस्वामी के द्वारा बृहद वैष्णव तोषणी टीका, और जीव गोस्वामी के द्वारा वैष्णव तोषणी टीका, और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की सारार्थ दर्शिनी टीका, और श्रीधर स्वामी पाद की भावार्थ दीपिका टीका। तो ये 4 मुख्य टीकाओं का आश्रय लेकर हम इस संपूर्ण विषय को समझने वाले हैं। ये कोई नॉर्मल भागवत क्लास नहीं है, ये कोई भागवत प्रवचन आप इसको कह नहीं सकते हो, ना इसको आप कथा के रूप में देख सकते हो,
ये रसास्वादन है और ये रस हम अपने आप नहीं निकाल सकते। इस रसों का आस्वादन करने के लिए हमें आचार्यों की कृपा की आवश्यकता चाहिए। इसलिए काफ़ी सारे सोर्सेस से हम काफ़ी कुछ जानने वाले हैं। एक एक शब्द के ऊपर बहुत गहराई से मंथन करेंगे। समय लगेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तो ही समझेगा, तो ही वो रस का अनुभव होगा। कुछ भी अगर आप अभी कर रहे हो तो वो बाजू में रखिए। ये कोई ऐसा क्लास नहीं है कि काम करते 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 आप करो और आपको समझ में आए। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम बहुत डीप जाने वाले हैं। और कई सारे संस्कृत वाक्यों का यहाँ पर उल्लेख होगा। श्लोक को कैसे समझा जाता है, टीकाओं को कैसे समझा जाता है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपके पास दशम स्कंद, आशा है सबके पास भागवत सेट है, दशम स्कंद का 21वां अध्याय खोलिए। हम इसके ऊपर विस्तृत टीका, 20 श्लोक है केवल इस अध्याय में, बहुत बड़ा अध्याय नहीं है, परंतु एक एक श्लोक में बहुत बड़ा अर्थ छिपा है, क्योंकि ये भगवान की सबसे गुह्य लीलाओं में से एक है। वृंदावन विहार लीला, वृंदावन प्रवेश लीला, वृंदावन विहार लीला और वेणुवादन लीला, ये तीनों लीलाओं को हम बड़े गहराई से समझने वाले हैं। और इसलिए आवश्यकता है कि आप भागवत दशम स्कंद 21वें अध्याय को सामने लेकर बैठे। श्री सुखदेव गोस्वामी या व्यासदेव जी अपने मंगलाचरण में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक में कहते हैं कि निगमः कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकहा भुवि भावुकहा। तो कहते हैं कि निगमो कल्पतरोर गलितम फलम, ये जो निगम है, ये जो वैदिक ज्ञान का निगम है, ये एक कल्पतरु के समान है। ये कल्पतरु जो है, इसको एक बहुत अच्छा फल लगा है। कल्पतरु यानी आपकी कल्पनाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष कल्पतरु, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष कल्पतरु। इसको फल लगा है, बहुत ही पका हुआ रचा पचा फल लगा है, और ये फल इतना पक गया है कि उसमें रस भरा पड़ा है। निगमो कल्पतरोर गलितम फलम, गलितम फलम इतना पका है कि वो गिरने की अवस्था में है। अभी आम का सीज़न है, पता नहीं इस बार आम कैसे हम तक पहुँचेंगे या हम कैसे आम तक पहुँचेंगे, परंतु आम का सीज़न है। तो सीज़न में ये आम इतना रसीला हो जाता है कि पेड़ से अगर आप उसको निकालोगे नहीं तो अपने आप गिर जाता है नीचे। तो इसी प्रकार ये गिरने आया, अभी अगर इसको नहीं निकालेंगे तो गिर जाएगा, इसमें से रस अभी निकलने लगेगा। तो इतना रसीला ये फल है। कौन सा? तो कहते हैं भागवतम। ये भागवत जो है, ये कल्पतरु का रसीला फल है, और इस रसीले फल को, जो कि पूरी तरह पका हुआ है, पूरी तरह मीठा है, इसके रस को पीबत, पियो पियो। ये रसमालयम है, ये रस का आलम है, इसको पियो और अधिक पियो और अधिक पियो। तो ये रस जो है ना, इसमें अंदर छुपा हुआ है, ये इस रस को निकालना पड़ेगा। तो व्यासदेव जी कहते हैं कि भागवतम रसमालयम पीब, इस भागवत के रस को पीजिए। और यही रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि इस रस को आस्वादन करना, भागवत रसास्वादनम, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। तो इस अंग को, इस भक्ति के अंग का आचरण करने के लिए हम इस भागवत का रसास्वादन करेंगे। तो आशा है कि आप सब मेरे कहने के आशय को समझ रहे हो। ये आवश्यक है कि अगर आपको वास्तव में कुछ रस का आस्वादन करना है तो एकाग्र चित्त से, जैसे आप कोई फिजिकल क्लास में बैठे हो उस प्रकार से। मुझे पता है आप घर पर हो, आपके पास पूरी लिबर्टी है, आप
एकदम इनफॉर्मली भी इसको सुन सकते हो, लेकिन अगर वास्तव में आपको इसका लाभ चाहिए तो बिल्कुल ही इसे इनफॉर्मल तरीके से नहीं सुनना। इसे बड़े फॉर्मली, बड़े ध्यानपूर्वक एक जगह पर बैठकर आसनस्थ रहकर सामने ग्रंथ खोलकर ग्रंथ के एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को समझकर इसे समझने का प्रयास कीजिए, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। और समझ में भी आए तो भी वो आनंद प्राप्त नहीं होगा जो आनंद प्राप्त करने के लिए हम ये उद्यम कर रहे हैं, ये उपक्रम कर रहे हैं। भक्ति में आनंद प्राप्त होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर भक्ति में आनंद प्राप्त नहीं होगा, अगर भक्ति हमको आनंद नहीं देगी तो फिर क्या होगा? हमको भौतिक विषयों में आनंद ढूंढना होगा और फिर हम भौतिक विषयों में आनंद ढूंढने लगेंगे। तो एक भक्त के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि वो भौतिक विषयों में आनंद खोजने का प्रयास करे। अब देखिए, जीव आनंदमयी है, जीव चूंकि आनंदमयी है, उसे आनंद अवश्य चाहिए, वो आनंद के सिवा रह नहीं सकता है। आनंद केवल और केवल उसे भगवान की लीला कथाएं प्रदान कर सकते हैं। आनंद केवल उसे भगवान के साथ अपना संबंध प्रदान कर सकता है। आनंद केवल और केवल भगवान के साथ जुड़ा हुआ उसका जो कनेक्शन है, उससे ही उसे आनंद प्राप्त हो सकता है। परंतु वो उसको छोड़कर अन्य अनेक विषयों में आनंद क्यों ढूंढने लगता है? क्योंकि उसे भगवान के साथ जब वो संबंध बनाया है, उससे आनंद नहीं मिल रहा। तो एक भक्त को भक्ति से आनंद उठाना बहुत आवश्यक है। ऐसी क्रियाओं को, भक्तिमय क्रियाओं को करना जिससे उसे आनंद मिले, जिससे उसे कृपा मिले, जिससे उसके मन की शुद्धि हो, चित्त की शुद्धि हो, उसके विचारों को दिशा मिले, उसके ध्यान को दिशा मिले, उसके कॉन्शियसनेस को एक अलग लेवल पर वो एलिवेट कर पाए। और इसलिए साधन होता है, ये साधन है कि हम अपने कॉन्शियसनेस को एलिवेट कर पाए। और साधन में सबसे बड़ा महासाधन जो है वो है श्रीमद् भागवत। ये केवल साधन ही नहीं है, ये साध्य भी है। श्रीमद् भागवत एक ऐसी वस्तु है, क्योंकि भागवत और भगवान इसमें कोई भेद नहीं है, तो ये साधन ही नहीं, ये साध्य भी है। तो इसलिए हम दशम स्कंद का, अभी हमारे पास, मैंने 21 तारीख तक लिखा है उसमें, लेकिन हमारे पास पूरा 30 तारीख तक का समय है। हम इसके आगे वाला अध्याय, वो तो बहुत सुंदर है, भगवान की चीरहरण लीला, उसमें भी प्रवेश करेंगे आगे जाकर। तो हर शाम हम 6 से 7:30 8 जो भी समय हमको बनता है उसमें ये सत्र लेंगे, जिसका शीर्षक है भागवत रसास्वादनम। और मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, आप ग्रंथ लेकर सामने बैठे और कल से बैठते समय इसकी तैयारी करें। एक और मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, अगर आप सही में इसमें कंसंट्रेट करना चाहते हो और इस रस को आस्वादन करना चाहते हो, तो शाम को 6 बजे से पहले, ये सत्र चालू होने से पहले स्नान करके आसनस्थ होकर एक जगह पर बैठकर इसे सुनिए, आपको और अधिक और अलग आनंद आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं। दशम स्कंद अध्याय 20 श्लोक क्रमांक 1। श्री शुक उवाच इत्थं शरत् स्वच्छ जलं पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातं सगो गोपालकोच्युता। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातम स गो गोपालकोच्युतः। इसका अन्वय का अर्थ क्या होता है? अन्वय का अर्थ होता है कि श्लोक जो है ये पोएट्री फॉर्म में होता है, उसको प्रोज में करना, पद्य को गद्य में करना, उसे अन्वय। पद्य का अन्वय यानी गद्य फॉर्म होता है। तो इसका अन्वय क्या है? इसका अन्वय इस प्रकार से है, इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना वायुना वातम सगो गोपालकः अच्युत न्यविशत। तो इत्थम शब्द से चालू हो रहा है। इत्थम शब्द का अर्थ क्या है?
इसमें, किस में, या किस तरह इसका संबंध इसके पूर्व अध्याय से है। इसका पूर्व अध्याय जो है 20वां अध्याय, ये 21वां अध्याय चल रहा है, तो 20वां अध्याय जो है ये वृंदावन का सर्वप्रथम वर्षा ऋतु का वर्णन और फिर शरद ऋतु का वर्णन, दोनों इसके पूर्व के अध्याय में 20वें अध्याय में आता है। अगर आपको याद होगा तो पंढरपुर में हमने जो कथा की थी उसमें हमने ये दोनों ही अध्याय कवर किए थे, उसी का ये सीक्वल है ऐसा मान के चलो। अब पंढरपुर में हम बहुत ज़्यादा आचार्यों की टीकाओं में नहीं गए थे, लेकिन यहाँ पर हम आचार्य टीकाओं में अवश्य प्रवेश करेंगे। तो जिस प्रकार वर्णन किया गया भगवान के वृंदावन विहार लीला का और वृंदावन के दो ऋतुओं का, एक तो वर्षा ऋतु और दूसरा शरद ऋतु, इसका वर्णन इसके पूर्व के अध्याय में हुआ है 20वें अध्याय में। ऐसे वन में, कौन से वन में, जो वन शरद ऋतु का वन है उस वन में इत्थम, ऐसे वन में इस प्रकार से न्यविशद प्रवेश किए। कौन प्रवेश किए? तो अच्युत प्रवेश किए। अच्युत प्रवेश किए, अच्युत यानी भगवान कृष्ण प्रवेश किए। हम एक एक शब्द के ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। कैसा था वो वन? तो कहते हैं कि उस वन की, अब देखिए वन की विशेषताएं बता रहे हैं, वृंदावन की विशेषता बता रहे हैं। इत्थम शरद स्वच्छ जलम, इस प्रकार से जिस वन में शरद स्वच्छ जल, जिस वन का जल शरद ऋतु के कारण स्वच्छ हो चुका था। स्वच्छ होने का क्या अर्थ है? देखिए वर्षा ऋतु में बारिश की वजह से जो सरोवर है, जो नदी है, उसका पानी मलिन हो जाता है, मिट्टी से मलिन हो जाता है। लेकिन जब शरद ऋतु आता है, देखिए साल भर में कितने ऋतु रहते हैं? 6 ऋतु होते हैं। 6 ऋतु कौन कौन से ऋतु होते हैं? 6 ऋतु। तो वसंत जो शुरुआत में आता है बिल्कुल आपके वर्ष के, तो वसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा के बाद शरद ऋतु, शरद के बाद हेमंत ऋतु और हेमंत के बाद शीत या शिशिर। ऐसे 6 ऋतु होते हैं। तो वर्षा ऋतु जो है इसमें वर्षा आती है। आप देखोगे वर्षा आती है तो सब जगह आपके शहर में भी पानी जो है वो मिट्टी से मलिन हो जाता है। लेकिन जैसे ही वर्षा चली जाती है तो शरद ऋतु आता है। अश्विन और कार्तिक, ये 2 मास जो है ये शरद ऋतु के हैं। अब 12 मास में से हर ऋतु के लिए 2-2 मास है। अश्विन और कार्तिक जो है ये शरद ऋतु के मास है। इन 2 मास को ही शरद ऋतु कहा जाता है। अब शरद ऋतु में वर्षा चली गई है, आकाश निरभ्र है, जल शुद्ध हुआ है, तो शरद स्वच्छ जल, सुअच्छ, स्वच्छ का अर्थ क्या है? सुअच्छ, अच्छा यानी अच्छा, अच्छा पानी, लेकिन बहुत अच्छा पानी, सुअच्छ, स्वच्छ, अपने स्वरूप में स्थित। पानी मलिन कब होता है? तो पानी में जब बाहर से कोई वस्तु आकर मिलती है, इम्प्योरिटी, बाहर से कोई अन्य पदार्थ आकर पानी में मिलता है तो पानी मलिन हो जाता है। पानी अपने खुद के स्वरूप में कैसा होता है? बहुत सुंदर, बहुत मीठा, बहुत आह्लाददायक, बहुत स्वादिष्ट, सुअच्छ। तो शरद का जल जो होता है, शरद ऋतु का जल जो होता है, सभी सरोवर एकदम साफ हुए होते हैं। उसका मिट्टी पूरा नीचे बैठ जाती है, तालाब हो चाहे सरोवर हो चाहे कुंड हो, एकदम स्वच्छ होते हैं। तो इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना, और पद्माकर सुगंधिना, पद्म आकरः इति पद्माकरः, जहाँ पर पद्मों को या कमलों को आश्रय मिला है, जो उसके आश्रय स्थान है, जहाँ पर वो उगे हैं,
एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई बड़ी तादाद में जहां पर कमल उगे हैं वो है पद्माकर। तो चाहे वो जमुना का जल हो, चाहे कुसुम सरोवर हो, चाहे पावन सरोवर हो, चाहे अन्य कोई भी सरोवर हो, मानस गंगा हो, हर जगह आप देखोगे कमल उगे हैं। क्योंकि वर्षा होने के बाद सब जगह हरियाली छाई रहती है। शरद ऋतु का ये एक बहुत बड़ा सुंदर मनमोहक वैशिष्ट्य है। हर जगह हरियाली छाई है, हवा में एक अलग ही ठंडक महसूस होती है, एक अलग खुशबू आती है, आकाश एकदम शुद्ध हो जाता है, वातावरण मनमोहक होता है। और इसलिए ये शरद ऋतु भगवान के लिए बहुत प्रिय है, भगवान के लिए बहुत प्रिय है। भगवान की वास्तविक सबसे महत्वपूर्ण लीलाएं जो है इस शरद ऋतु में ही होती है। आप देखोगे ये वेणुवादन लीला ये शरद ऋतु में हुई है ना। और क्या क्या है, जो रास है, शारदीय रास, वो शरद ऋतु में होता है। भगवान गोचारण प्रारंभ किए वो शरद ऋतु में होता है। भगवान गिरिराज धारण किए वो भी शरद ऋतु में होता है। भगवान दामबंधन लीला कराए वो भी शरद ऋतु में होता है। तो सभी जो मनमोहक लीलाएं हैं भगवान की वो इस समय में होती है, क्योंकि ये समय बहुत ही मोहक होता है और भगवान को भी बहुत पसंद है। तो इसलिए शरद ऋतु का महत्व कुछ अलग ही है। अब शरद ऋतु के स्वच्छ जल में पद्माकर सुगंधिना, जो सरोवर है वो पद्मों से भरे पड़े हैं और उस कमल की जो एक मंद सुगंध जो है हवा में फैल रही है। वायुना वातम सगो गोपालको अच्युत न्यविशद, ऐसे वन में जिसके सरोवर स्वच्छ पानी से भरे हुए हैं और जो सरोवरों में, जो नदी के पानी में कमल भरे पड़े हैं और जहाँ का वायु उस कमल की खुशबू से सुगंधित हो रहा है, और चूंकि स्वच्छ पानी से सरोवर भरे हैं तो पानी की सतह से लगकर जब हवा बहती है तो एक शीतलता भी हवा में आई हुई है। ऐसे वन में न्यविशद या प्रविशद प्रवेश किए। कौन प्रवेश किए? अच्युत प्रवेश किए। किसके साथ प्रवेश किए? तो कहते स गोपालक, गायों के साथ और गोपालों के साथ कौन प्रवेश किए? अच्युत प्रवेश किए। श्री स्वामीपाद क्या कहते देखते हैं। इत्थम एवं भूत वनम, इत्थम का अर्थ ही वनम है, क्योंकि इसके पहले वन का वर्णन हुआ है। इत्थम शब्द यहाँ पर क्यों आया? देखिए, मैं बहुत ही आराम से जाने वाला हूँ। आज हम केवल 3 या 4 श्लोक ही करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। एकदम आराम से एक एक शब्द के ऊपर बहुत उसका रस, उसका मधु जब तक पूरा निकल नहीं जाता है तब तक हम आगे बढ़ने नहीं वाले। और बहुत सुंदर भाव है। आप देखेंगे, हम सोच नहीं पाते जो हमारे आचार्यों ने ध्यान किया है। तो ध्यान से सुनिए। मैं बार बार आपको ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि समय के साथ हम में कंप्लेसेंसी आ जाती है। श्रवण को हम बहुत लाइटली लेते हैं, उसकी वैल्यू हमको समझ में नहीं आती है। इसको हमको बहुत ध्यान से श्रवण करना होगा। तो इत्थम एवं भूतम वनम, वनम का इत्थ शब्द का ही अर्थ वन है, क्योंकि उसका कनेक्शन पिछले अध्याय से है। तदेव आह शरदा स्वच्छानी जलानी यस्मिन ततः। तो कहते हैं कि शरदा स्वच्छानी जलानी, श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं जलानी, जलानी यानी अनेक वचनी हुआ, प्लूरल टेंस। एक सरोवर नहीं, सभी जो सरोवर थे ब्रज के, सभी नदियां, सभी सरोवर, सभी कुंड। आप सब ब्रज गए हो, है ना, बारंबार गए हो। आपको पता है ब्रज में कितने कुंड है, कितने सरोवर है, जमुना जी का जल कैसा है ना, ये सब पता है आपको। तो वो सभी कुंड, सभी सरोवर, सभी नदियां, एक ही नदी है जमुना जी, लेकिन बाकी सब कुंड और सरोवर जो है ये सब के विषय में चर्चा हो रही। इसलिए जलानी शब्द, अनेक वचनी शब्द का उपयोग यहाँ पर हुआ है। वायुना वातम अनुगतम वनम तद एक व्याप्तम इति अर्थ। तो वातम का अर्थ है वो ले जा रहा है, जो ले जाता है।
वातम, और वायुना वातम सुगंधिना, पद्माकर सुगंधिना। तो पद्माकर सुगंधिना वायुना वातम, पद्माकर से निकल रहा सुगंध। अब पद्माकर क्या है? पद्माकर यानी वो सरोवर है जहां पर पद्म आए हैं, उस पद्मों के सुगंध को ये वायु ले जा रहा है, ये वायु ले जा रहा है। देखते श्रीधर स्वामीपाद क्या कहते, अब सनातन गोस्वामीपाद क्या कहते। सनातन गोस्वामीपाद कहते एवं शरदम वर्णयित्वा वर्षावत तत्र श्री भगवद क्रीड़ा विशेषम आह इत्तम इत्यादिना यावत समाप्ति। तो एवं शरदम वर्णयित्वा वर्षावत तत्र, पहले अध्याय में इत्थम शब्द का उपयोग क्यों किया गया? क्योंकि इत्थम इति आदिना यावत समाप्ति, संस्कृत के अनुसार इत्थम और इति ये शब्द जो जब आते हैं तो प्रकरण का समाप्ति होता है। हम कहते हैं ना इति यानी समाप्त हो गया। तो इत्थम और इति ये दो शब्द कब उपयोग करते हैं? जब कोई प्रकरण जो है, जब कोई एपिसोड जो है, जब कोई कहानी जो है या कोई जो कथा जो है इसको समाप्त कर रहे हैं, कोई स्तवन जो है इसको समाप्त कर रहे हैं, कोई अध्याय जो है इसको समाप्त कर रहे हैं, तब इति और इत्थम शब्द आते हैं। तो इत्थम इति आदिना यावत समाप्ति, इसका अर्थ क्या है? जीव गोस्वामीपाद कहते हैं कि एवं शरदम वर्णयित्वा वर्षावत तत्र, तो शरदम और वर्षा ये दोनों का वर्णन समाप्त करके अब क्या कर रहे हैं? तत्र श्री भगवत क्रीड़ा विशेषम आह, अब नए एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं। और वो नया एपिसोड क्या है? तो कहते हैं श्री भगवत क्रीड़ा विशेषम, भगवान की विशेष क्रीड़ा का वर्णन प्रारंभ करने वाले हैं। इसलिए उस एपिसोड को खत्म किया, नया एपिसोड प्रारंभ कर रहे हैं। तत्र तद उपकरणत्वेन आदौ मनोहर जलवायु समाश्रयत्वेन स्वतश्च मनोहरतया वनम अनुवदति सार्ध्येन। लेकिन अब क्रीड़ा का वर्णन करने से पहले क्या कर रहे हैं? तद उपकरण, उपकरण का अर्थ है जो 6 करण होते हैं ना, उसमें एक उपकरण होता है। उपकरण यानी वो स्थान जहां पर वो क्रिया की जाती है, जहां पर जो कर्ता जो है वो अपनी क्रिया करता है, उस स्थान को, उस साधन को, साधन और स्थान अलग है, जिस स्थान पे क्रीड़ा की जाती है उसको उपकरण कहते हैं। तो पहले उपकरण का वर्णन कर रहे हैं, और उपकरण कैसे मनोहर है। मनोहर जलवायु समाश्रयत्वेन स्वतश्च मनोहरतया वनम अनुवदति। तो वो वन, वो उपकरण क्या है? कौन सा स्थान है ये वन है। ये वन किस प्रकार से है? तो कहते हैं बहुत मनोहर है। देखिए, कोई भी स्थान का मनोहरत्व या कोई भी स्थान की सुंदरता, नैसर्गिक सुंदरता किस पर आधारित होती है? तो कहते हैं कि वहाँ का जल कैसा है और वहाँ की वायु कैसी है। अगर 40, 42, 45 डिग्री में आप कहीं जाओगे पर्यटन के लिए, आपको आनंद आएगा? कभी नहीं। किसी रूखी सूखी जगह में जाओगे, किसी डेजर्ट में जाओगे, कभी आनंद आएगा? कभी आनंद नहीं आएगा। वहाँ पर जल होना आवश्यक है और वायु बहुत सुंदर होनी चाहिए, बहुत मंद, बहुत सुगंधित, बहुत ठंडी। तो ये रोमांचित करने वाली स्थलियाँ होती है। तो इस प्रकार से ये वन का वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे की लीला बहुत विशेष है। तत्र जलस्य मनोहरत्वम स्वच्छत्वेन स्पष्टमेव। अब सनातन गोस्वामीपाद कहते हैं, तो पहले तो मनोहरत्व बताया जल का मनोहरत्व क्या है? तो तत्र जलस्य मनोहरत्वम स्वच्छत्वेन स्पष्टेन, जल स्वच्छ है, ये पहला मनोहरत्व है। स्वच्छ जल अगर हमको मिल जाए पीने के लिए, स्नान करने के लिए, धोने के लिए, फिर केवल देखने के लिए, नीला नीला साफ सुथरा पानी जब दिखने को मिलता है तो वैसे ही मन आनंदित हो उठता है ना। तो जल का बहुत महत्व है। तो स्वच्छ जल, भगवान कहते हैं कि रसोहम अप्सु कौन्तेय, मैं जल का स्वाद मैं हूं। तो जल बहुत महत्वपूर्ण है। किसी जगह का जल अगर अच्छा है तो वहां पर
अपने आप मन आनंदित हो जाता है। तो पहले तो मनोहरत्व बताया जल का, जो कि है स्वच्छत्व, निर्मलत्वेनैव सहज गुणाभिव्यक्ते। तो ये सहज गुण है जल का कि वो निर्मल हो, स्वच्छ हो, तो वो अच्छा लगता है ना। और वायुश्च, और वायु का मनोहरत्व क्या बता रहे हैं कि जल और वायु ये दो चीज़ों का मनोहरत्व बता रहे हैं। तो वायु का मनोहरत्व क्या बता रहे हैं? तो कहते हैं पद्मानाम आकरः प्रस्फुटत पद्ममयः सरोवर आदिस्तेन सुगंधिनेति शैत्येन सौरभेण च वातम इति च मांद्येन वनस्य च। देखिए वायु की क्या खूबी बता रहे हैं। तो कहते हैं कि वायु की खूबी किस प्रकार से बता रहे हैं? दो प्रकार से। एक तो वो सुगंधी है और दूसरा वो शीतल है। वो गर्म हवा नहीं है, शीतल हवा है। और तीसरा क्या बता रहे? तीसरा बता रहे हैं कि मांद्येन, मंद हवा है। तो हवा मंद होनी चाहिए और सुगंधी होनी चाहिए और शीतल होनी चाहिए। ऐसी अगर हवा बह रही हो, जो यहाँ पर धीरे धीरे बहना चालू हो चुका है, तो अब पंखा बंद करेंगे तो आपको सुनाई देगा। थोड़ा पंखा बंद कर दो, क्योंकि हवा में अब थोड़ा शीतलत्व आ रहा है। तो है ना, जैसा हम ये देखिए श्रोताओं, ध्यान रखिए, जो हम सुन रहे हैं ना वो सामान्य बात नहीं है। वो शुकदेव गोस्वामी के द्वारा भगवान की साक्षात लीलाओं को सुनाया जा रहा है। और हमारे आचार्यों ने इन लीलाओं को दर्शन कर करके इसका भाव लिखा है। इस भाव को जब हम समझेंगे ना, उसको अनुभव करने का प्रयास कीजिए। घर के दरवाजे खिड़की खोल दीजिए, वो ठंडी हवा आने दीजिए, है ना। अनुभव कीजिए कि उसमें पद्म की खुशबू है। अनुभव कीजिए कि वो शीतलता उस हवा में है। अनुभव कीजिए कि वो मंद हवा आ रही है। अनुभव कीजिए उस जल का। ध्यान कीजिए जो अलग अलग कुंडों पे हम गए थे, किस प्रकार कुसुम सरोवर का स्वच्छ जल है, किस प्रकार पावन सरोवर है, किस प्रकार राधा कुंड श्याम कुंड है, किस प्रकार जमुना जी का तट है। इसको ध्यान कीजिए। ये समय ध्यान करने का है। ये कथा ध्यान के लिए है। ये कथा ऐसी नहीं है कि हम समय नहीं जा रहा है इसलिए कथा में बैठ गए। हम बहुत उसमें प्रयास से उतरने का प्रयत्न करने वाले हैं। अपने मन को उसमें उतारिए, उस संपूर्ण वातावरण में उतारिए, उसका अनुभव करने का प्रयास कीजिए। आप कई बार वृंदावन गए हो, वो फिर से रिकलेक्ट कीजिए, क्या है वृंदावन। ध्यान से फिर से उसमें प्रवेश कीजिए, प्रवेश करने का प्रयास कीजिए। बाकी सब बाजू में छोड़ दीजिए। और अगर आप मोबाइल के ऊपर देख रहे हो तो मोबाइल दूर में रखिए, हाथ में नहीं लेना, क्योंकि एक ऐसा असुर है ये मोबाइल। इसको हाथ में लेंगे ना तो अपने आप ही आपको खींच कर ले जाएगा कहीं और। इसको दूर रखिए, केवल सुनिए और ध्यान कीजिए। तो वायुश्च पद्मानाम आकरः प्रस्फुटत पद्ममय सरोवरादिस्तेन सुगंधिनेति शैत्येन सौरभ्येण च वाताम इति मांद्येन वनस्य च। तो वायु शीतल थी, वायु मंद थी और वायु में पद्माकर की सुगंध थी। ऐसे सुंदर परिवेश में प्रवेश कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं, जरा देखते हैं। शरदम वर्णयित्वा तादात्विकीं वेणुगान लीला वर्णयिष्यन् स्तन मधुरिमा मंडिते वृंदावने प्रथमम कृष्णस्य प्रवेशमाह इत्थमिति। तो चूंकि अब भगवान के वेणुवादन की लीला को वर्णन करने जा रहे हैं, इसलिए सर्वप्रथम मधुरिमा का वर्णन कर रहे हैं उस स्थान के। कौन से स्थान के? वृंदावने। उस वृंदावन नामक स्थान के मधुरिमा का वर्णन कर रहे हैं, जहां पर कृष्णस्य प्रवेशम आह, जहां पर कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। पद्माकर सुगंधिनेति पद्माकर संबंधात सौगंध्य शैत्यम च ज्ञेयम वायुभिर
हाँ, तो देखिए पद्माकर संबंधात सौगंध्य और शैत्य। पद्माकर से क्या संबंध है कि वो पद्माकर यानी सरोवर है, सरोवर में पद्माकर क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें पद्म है। तो चूंकि सरोवर में पद्म है, इसका अर्थ जल भी है, तो जल और पद्म, इससे क्या हो रहा है? वायु सुगंधित हो रही है और वायु शैत्य, उसकी शीतलता का वर्णन हो रहा है। चद्नेयम, उससे यह प्रतीत होता है। और कहते हैं कि वायु भीर इति अनुक्तेर वायु नेति एक वचनेन वा तस्य मांद्य च गो गोपालक सहित अत्र मधुपतिरिति विशेषप्य एदेनोत्तर श्लोकस्त अन्वयः। तो कहते हैं कि वायु भीर, यहां पर वायु भी शब्द नहीं आया है, यहां पर शब्द क्या आया है? वायु ना शब्द आया है। वायु ना और वायु भी में अंतर है। वायु ना यानी एक वचनी हुआ, वायु भीर यानी बहुवचनी हुआ। तो वायु भीर इति अनुक्त एव, हाँ, वायु ने इति एक वचनेन। तो वायु भीर अगर कहते तो बहुत जोर से हवा बह रही है, यहां पर वायु भी नहीं आया है, यहां पर शब्द क्या आया है? वायु ना आया है, यानी मंद हवा बह रही है ना, मंद हवा बह रही, इसलिए वायु ना शब्द आया है। वात ले जा रही है, क्या ले जा रही है? सुगंध ले जा रही है। ये हवा ऐसी नहीं है कि जोर से तूफान आया और सब कमलों को उखाड़ के फेंक दिया वो जलों से, वैसी वाली हवा नहीं है। ये ऐसी हवा है जहां पर कमल डुल रहे हैं, और जब कमल डुलते हैं ना तो उसमें से पराग निकलता है ना, और उस पराग को वायु लेकर जाती है तो वो और सुगंधी होती है। तो हवा के 3 गुण बता रहे हैं, और जल स्वच्छ है और बहुत ही मनोहर। ऐसे वृंदावन में प्रवेश किए। कौन प्रवेश किए? कौन प्रवेश किए? अच्युत प्रवेश किए। कौन है अच्युत? जो कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होते हैं, उसे अच्युत कहते हैं। अच्युत शब्द की परिभाषा क्या दी है देखिए। अच्युत इति विनापि वन आदि क्रीड़ाम सुखस्थितम वक्ति। तो कहते हैं कि अभी ये वन क्रीड़ा में जा रहे इसलिए आनंदित है, लेकिन अगर वन क्रीड़ा में जाने का अवसर नहीं भी मिले तो भी वो आनंदित ही रहते, इसे अच्युत कहते हैं। विनापि वन आदि क्रीड़ाम सुख स्थितिम वक्ति। ऐसे सुंदर परिवेश में जाएगा तो कौन आनंदित नहीं होगा, लेकिन ऐसा सुंदर परिवेश न प्राप्त होते हुए भी जो आनंदित ही रहते हैं, आनंदमय ही रहते हैं, उसे अच्युत कहते हैं। च्युत तो हम हैं जो समय समय पर अपना है ना मूड चेंज होते रहता है। अब भागवत सुनेंगे तो हमारा मूड कैसे होगा? भक्तिमय हो जाएगा। थोड़ा भागवत छोड़ेंगे और कुछ भौतिक कार्यों में लगेंगे, क्रियाओं में लगेंगे, टीवी शीवी देखेंगे, सोशल मीडिया पे थोड़े जाएंगे, न्यूज़ देखेंगे, तो फिर से मूड चेंज हो जाएगा। भगवान अच्युत है, वो अपने स्थान से कभी गिरते नहीं है, इसलिए उन्हें अच्युत कहा जाता है। तो यहाँ पर वंशीधर जी कहते हैं कि अच्युत इति विनापि वन आदि क्रीड़ाम सुख स्थितिम वक्ति ही, उसे अच्युत कहते हैं। तो इस प्रकार अच्युत प्रवेश किए किसके साथ? गो गोपाल का, गो और गोपालों के साथ, गाय और गोपालों के साथ अच्युत प्रवेश किए। वन में प्रवेश किए, उस वन में प्रवेश किए जहाँ पर शरद ऋतु का स्वच्छ जल था, पद्माकर से सुगंधी शीतल और मंद हवा बह रही थी। ऐसे सुंदर वन में न्यविशद या प्रविशद, जहाँ पर वायु नाम वात पद्माकर सुगंधिना, ऐसे सुंदर परिवेश में अच्युत गो गोपाल को न्यविशद गाय और गोपालों के साथ प्रवेश किए। अगले श्लोक में कहते हैं कुसुमित वनराजी सुष्मि भृंग द्विजकुल जुष्ट सरह सरिन महिद्रम मधुपतिर अवगाह्य चारयंगा सह पशुपाल बलश
चुकूज वेणुम। तो आशा है आपको बोर नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बिकॉज दिस इज़ द वे आई एम गोइंग टू गो। माफ़ करना मेरे आरोगेंस के लिए, बट यही समय है कि हम इस पर समय बिताएं। अगर आपको कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बट वी विल गो दिस वे। अब कहते हैं कि क्योंकि जब आगे जाकर, आज 4 श्लोक है ना, कल एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आने वाला है, बरा पीड़म नटवर वपु, जो कई बार हम सुने, लेकिन जिसका वास्तविक अर्थ आप सुनोगे ना तो पागल हो जाओगे। इतना सुंदर भगवान के रूप का वर्णन, और जब आचार्यों की टीकाओं से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, वाव। तो इसलिए वेणुगीत एक बहुत विशिष्ट ऐसा अध्याय है, और इसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी और अच्छी अच्छी सुंदर तत्व छिपे हैं। हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो कहते कुसुमित वनराजी सुष्मि भृंग द्विज कुलजुष्टु सरह सरिन्महिद्रम मधुपतिरवगाय चारयन्गा सह पशुपाल बलश्च चुकूज वेणुम। अब किस प्रकार से वो कहाँ पर प्रवेश किए ये बताए। अब और अधिक उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो कहते हैं इसका अन्वय कैसा है, किस प्रकार है इस श्लोक का। तो कहते हैं कुसुमित वनराजी सुष्मि भृंग द्विजकुल दृष्ट सरह सरिन महिद्रम स पशुपाल बलह मधुपति अवगाय गाह चारयन वेणुम चुकूज। तो ऐसे वन में जहां पर कुसुमित वनराजी थी। वनराजी का अर्थ क्या है? वन शब्द का ही अर्थ होता है जहां पर बहुत ज्यादा वृक्ष हो उसे वन कहा जाता है। वनराजी, वनराजी का अर्थ है कि जहां पर बहुत ज्यादा वृक्ष है, बहुत ऐसे वृक्षों की श्रृंखला है, तो उसे वनराजी कहते हैं। वनराजी जो कुसुमित है, कुसुम शब्द का अर्थ होता है फूल, जो फूलों से लदे हुए हैं, ऐसे वृक्ष जहां पर है, ऐसे वन में प्रवेश कर रहे हैं। तो उस वन का और डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, तो कुसुमित वनराजी और सुष्मि भृंग द्विजकुल। वनराजी कुसुमित है, यानी सभी, अभी देखिए शरद ऋतु है, वर्षा हुई है, वर्षा हुई है तो बहुत ज़्यादा जल मिला है, वहाँ के वृक्षों को, पेड़ पौधों को, वेलियों को सब कुछ प्राप्त हुआ है। और चूंकि अभी अभी वर्षा हो गई है तो नए पत्ते हैं, नए फूल आए हैं, बड़े भरे लदे पड़े हैं फूलों से जो सभी वृक्ष, वेली इत्यादि। और ऐसे फूलों से लदे हुए वृक्षों के आजू बाजू कौन है? तो कहते हैं सुष्मित भृंग द्विजकुल जुष्ट। सुष्मित यानी मदमस्त। कौन मदमस्त है? तो कहते हैं भृंग। भौरे मदमस्त है, भौरे मंडरा रहे हैं, फूलों पर बैठ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से उसके पराग को चूस रहे, उसके मध को चूस रहे, उसके नेक्टर को चूस रहे हैं। और सुष्मि शब्द का अर्थ है मदमस्त है। भृंग सुष्मि और द्विजकुल। द्विजकुल का अर्थ है, द्विज शब्द का अर्थ क्या है? द्विज शब्द का अर्थ है, पक्षी को भी द्विज कहते हैं। पक्षी को द्विज क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका 2 बार जन्म होता है। एक बार उसका अंडे के रूप में जन्म होता है, एक बार अंडे के बाहर आने पर जन्म होता है, इसलिए 2 बार जन्म लेता है, इसलिए उसे द्विज कहा जाता है। तो पक्षी ये द्विज है। तो पक्षियों का कुल, एक 7 पक्षियों का जो कुल है वो इधर उधर अभी भृंग और द्विजकुल जुष्ट अनेक अनेक प्रकार से कुंजन कर रहे हैं। जुष्ट यानी कुंजन करना। भौरों की कुंजन हो रही है और पक्षियों के अलग अलग प्रकार के पक्षियों के आवाज़ हो रहे हैं। कोयल है और नाना प्रकार के चिड़िया है, अलग अलग प्रकार के पक्षी है। तो उनकी अपनी एक कुंजाहट है
और भंवरों का भी गुंजन हो रहा है। और ये सब कहाँ मंडरा रहे हैं? ये उन वनराजी, उन पेड़ों के ऊपर, उन पौधों के ऊपर जो फूलों से लदे हुए हैं उस पर मंडरा रहे हैं, मदमस्त है। उनको खाने के लिए पीने के लिए भरपूर है, स्वच्छ पानी है और खाने के लिए भी भरपूर है, फल इत्यादि है, फूल है, पत्ते हैं, सब कुछ है। और रहने के लिए भी परिवेश एकदम सुंदर है, इसलिए वो आनंद में विभोर है। किसी को कोई टेंशन नहीं है, आज क्या पकाऊँ, सब्जी कहाँ से लाऊँ, क्या होगा, कैसे होगा, लॉकडाउन है, कुछ नहीं, उनको कोई लॉकडाउन नहीं है। आनंद से अपना, और वो भी कहा तो वृंदावन में, और कब? जहाँ पर साक्षात अच्युत प्रवेश किए हैं, तो कितने मदमस्त हुए होंगे। सरह सरिन महिद्रम, और ये वृक्ष, इस वृक्षों के साथ क्या क्या है? सरह है, अनेक प्रकार के सरोवर है, सरिन यानी नदी है, और महिद्रम, महिद्रम का अर्थ है गिरिराज इत्यादि पर्वत है। तो ऐसे परिवेश में, ऐसे सुंदर परिवेश में मधुपतिर अवगाह्य, मधुपति अवगाहन कर रहे हैं, मधुपति उसके अंदर जा रहे हैं। प्रवेश, पहले शब्द में शब्द आया है न्यविशद या प्रविशद, उसमें प्रविशद यानी जस्ट घर से अंदर आए, है ना, उस दहलीज को लांग कर आए, वन में आए। लेकिन अब अवगाह्य यानी वो डीप इनटू द फॉरेस्ट, अंदर जा रहे हैं। बहुत सुंदर अर्थ है एक एक शब्द के, हम जाएंगे फिर से उन टिकाओं में। तो मधुपतिर अवगाह्य चारयन गाह सह पशुपाल बलस चुकुज वेणुम, वो अंदर प्रवेश किए वन के, डीप इनटू द फॉरेस्ट। कौन? मधुपति, भगवान का एक नाम है मधुपति। वो प्रवेश किए, किस लिए? चारयन गाह। अब ये मुख्य क्रिया है, गाचारण के लिए, गोचारण के लिए प्रवेश किए। वैसे देखा जाए तो ऊपरी ऊपरी मुख्य क्रिया ये है, लेकिन अंतर्गत इच्छा कुछ और है। प्रवेश क्यों किए हैं? गोचारण के लिए। वन में क्यों गए? गोचारण के लिए, पर्यटन के लिए नहीं गए, गोचारण के लिए गए। लेकिन बाद में वहां पर पर्यटन करेंगे, वेणु बजाएंगे, गोपियों को आकर्षित करेंगे, और गोपियां उस वेणु की स्तुति करेंगे, वेणु गीत की स्तुति करेंगे। तो ये सब आगे जाकर होने वाला है। लेकिन मुख्य क्रिया क्या है? गाश्चारयन, गोचारण के उद्देश्य से गए। सह पशुपाल बलस चुकुज वेणुम, किसके साथ गए? अब पहले बताया था स गो गोपालक, गो और गोपाल के साथ गए। अब उसको और थोड़ा स्पेसिफाई कर रहे हैं। सह पशु यानी गो, पाल यानी गोपाल यानी बाकी के गोप सखा, और बलह, बलह यानी बलदाऊ जी महाराज। तो अनेक गोप सखा थे और बलदाऊ थे, उनके साथ प्रवेश किए। कौन प्रवेश किए? तो कहते हैं मधुपति, मधुपति प्रवेश किए, मधुपति प्रवेश किए। और क्या किए? चुकुज वेणुम, प्रवेश किए और जाकर वेणु चुकुज बजाने लगे, वेणु बजाने लगे। जैसे ही कृष्ण, अभी देखिए इतना सुंदर परिवेश है, इतनी सुंदर हवा है, इतनी सुंदर खुशबूदार ठंडी और शीतल हवा बह रही है, सुंदर जल, जहाँ कहीं देखो वहाँ सुंदर जल से भरे हुए सरोवर है, जिसमें कमल के फूल भरे हुए हैं, पद्माकर सब सरोवर बन चुके हैं, और अनेक अनेक वृक्ष वहाँ पर फूलों से लदे हैं, इतने लदे हैं कि पत्ते हरे दिख ही नहीं रहे, वो फूलों के रंग से ही पूरे वृक्ष की छटा उमट रही है ना। कोई पीले है तो कोई नीले है तो कोई लाल है तो कोई सफ़ेद है, अलग अलग प्रकार के फूल है, और अलग अलग वेली, क्योंकि वर्षा में बहुत ज़्यादा वेली उगती है ना, तो वो वेली भी वृक्ष के स्कंद को लपेट लपेट कर ऊपर जा रही है, तो स्कंद भी हरा दिख रहा है, और उस वेली पर भी अलग अलग प्रकार के फूल है। तो वृक्षों पर फूल है, वेलियों पर फूल है, और पौधों में फूल है, और नाना प्रकार के भौरे
और नाना प्रकार के तितलियां और पक्षी, नाना प्रकार के पंछी, छोटे बड़े, सुंदर सी कुंजाहट करते हुए वहां पर इस परिवेश को और अधिक मनोहर बना रहे हैं। ऐसे परिवेश में प्रवेश करके किसका मन रोमांचित नहीं होगा बताइए? आप देख पा रहे हो? आप कुछ महसूस कर पा रहे हो? ऐसे परिवेश में कृष्ण प्रवेश किए, और जब वो प्रवेश किए तो अपने आप को रोक नहीं पाए, जाकर ही क्या किए? चुकूज वेणुम, वेणु बजाने लगे, बांसुरी बजाने लगे। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, ततश्च कुसुमित वनराजिषु शुष्मिणो मत्ता भृंगा द्विजा खगाश्च तेषां कुलानि तैर घुष्टाः सरांसि सरितो महिद्रश्च यस्मिस्तद्वनं कृष्णो अवगाह प्रविश्य वेणुं वादयत। तो ततः इस प्रकार वहाँ पर कुसुमित वनराजिषु यानी फूल से लदे हुए वृक्ष, शुष्मिणो, शुष्मी शब्द का अर्थ क्या है? मत्तः। कौन मत्थ थे? भृंग और द्विज, भौरे और द्विज पक्षी मत्त थे। द्विजा यानी क्या? खगाश्च, खग, खग यानी जो खे यानी आकाश, खग जो खे में जाते हैं, जो आकाश में जाते हैं, आकाश मार्ग से जाते हैं, उन्हें खग कहते हैं, उन्हें खग कहते हैं। तो खग यानी पक्षी और द्विज यानी पक्षी, उसका अर्थ बता रहे कि खग, द्विजः खगाश्च तेषां कुलानि, ये एक भौरा और एक पक्षी नहीं थे, उनके पूरे कुल के कुल थे, कई सारे पक्षी, एक एक प्रजाति के कई पक्षी, भौरे भी कई सारे। अरे फूल इतने हैं तो भौरे कितने होंगे? और न जाने ये मधुमक्खी इत्यादि भी होती है जो मधु लेने आती है, वो भी बहुत सुंदर आवाज करती है, कू करके। तो ऐसे कई सारे थे, तो एक बहुत सुंदर संगीत बज रहा था, नेचुरल म्यूजिक बज रहा था उस वन में। तैर घुष्टा, उनका आवाज, उनका एक अलग प्रकार का धुन बज रहा था। सरांसी सरितो महिदाश्च, तो सरांसी यानी अलग अलग प्रकार के सरित थे, और ऐसे वन में कृष्ण अवगाह्य प्रविश्य वेणुवादयत, ऐसे वन में कृष्ण प्रवेश किए। देखिए सनातन गोस्वामी पाद क्या कहते हैं। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, कहाँ से चालू होता है ये? हाँ, ये गोस्वामी पाद क्या कहते हैं पहले देखेंगे। यावत् त्वाद गोपश्च मदवः तेषां पतिरिति क्रीडायां सामग्र्यं विवीक्षितं श्लेषेण मधो ऋतु राजस्यपि पतिरिति तत्प्रवेशे सर्व अपि वनशोभा सम अधिकैव दर्शिता अवगाह्य अंतः प्रवेश्यति वनस्य सर्वतः प्रवेशेन तत्वज्ञानं ध्वनितं सह पशुपालबलम् इत्यस्य गाश्चारयन् इति अनेन एवान्वयो योग्यः न तु चुकुज वेणुमिति अनेन च। तो पहले तो वो मधुपति शब्द की व्याख्या कर रहे हैं जीव गोस्वामी पाद। जीव गोस्वामी पाद की वैष्णव तोषणी टीका के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, मधुपति शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। मधुपति शब्द क्या की व्याख्या क्या कहते हैं? तो मधु यादवत्वाद गोपश्च मधवः, तो जो गोप है वो सब मधुवंशी है, उन्हें मधुवंशी कहते हैं। ऐसे मधुवंशी गोपों के तेषां पति, उनके जो पालक है, उनके पति है, उसे मधुपति कहते हैं। ये मधुपति शब्द का एक अर्थ है। क्रीडायाम सामग्र्यम विवीक्षितम श्लेषेण, या फिर मधु ऋतु, जो वसंत ऋतु है उसे मधु ऋतु कहते हैं। वसंत ऋतु भगवान को बहुत प्रिय, भगवान कहते हैं मैं ऋतुओं में वसंत ऋतु हूं, है ना। तो मधु ऋतु,
मधु ऋतु के जो स्वामी हैं उसे मधुपति कहते हैं। तो मधो ऋतु राजस्यपि पतिर इति तत्प्रवेश सर्वापि वन शोभा समधिकैव दर्शिता। अब तो देखिए शरद का वन है, शरद का वन कितना सुंदर है ये हमने देखा। अब उसमें ऋतुओं का राजा उसके पति मधुपति क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। इससे उस वन की शोभा और अधिक बढ़ रही है। जब वन में वसंत ऋतु, अभी अभी वसंत ऋतु समाप्त हो रहा है ना, अभी ग्रीष्म ऋतु आ गया। तो वसंत ऋतु यानी जो अभी 2 महीने बीते, करीब करीब फरवरी का आधा महीना और वैशाख से पहले जो होता है वो वसंत ऋतु होता है। वैशाख से ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होगा। तो इस प्रकार वसंत ऋतु ये ऋतुओं का राजा है। शरद और वसंत ये दोनों मनोहरी ऋतु रहते हैं। इसमें वातावरण एकदम समशीतोष्ण होता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, एकदम आह्लाददायी वातावरण होता है इन 4 महीनों में। अब शरद का वन है, उसमें कौन प्रवेश कर गए, वसंत प्रवेश कर गए, या वसंत ऋतु के जो पति है वे प्रवेश किए, मधुपति प्रवेश किए। इसलिए वन शोभा असम अधिकैव, वन की शोभा और बढ़ गई है। दर्शिता अवगाह्य अंत प्रवेशति वनस्य सर्वतः प्रवेशेन तत्वज्ञान ध्वनितम सह पशुपाल बल। अब देखिए और एक बात बहुत सुंदर कहते हैं कि वन में तो सब प्रवेश किए, क्या शब्द आया है, सह पशुपाल बल। सह पशुपाल यानी पशु और पशु के पालक और बल, इस सबके साथ प्रवेश किए। कौन प्रवेश किए, मधुपति प्रवेश किए। साथ में प्रवेश करने तक सब कुछ ठीक है। इत्यस्य गाश्चारयन इति अनेन एवान्वयो योग्य। तो ये सह पशुपाल बल कहां तक योग्य है, प्रवेशेन और गाश्चारयन, वहां तक ही ये सब साथ में है, ये कहना योग्य है। न तो चुकूज वेणुमिति अनेन च, लेकिन वेणु केवल कृष्ण बजाए, सब साथ में मिलकर वेणु नहीं बजाए, है ना। वेणु का वादन केवल कृष्ण किए हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि बलराम वेणु वादन कर रहे हैं। अब बलराम करते होंगे, नहीं ऐसा नहीं, सभी गोप सखा थोड़ा थोड़ा इधर उधर वेणु वादन करते होंगे, लेकिन वेणु वादन जो प्राधान्य है उसका, जो प्रवीणता है उसकी, वो कृष्ण के पास है। कृष्ण वृंदावन के लिए निकलते हैं तो वेणु लेकर निकलते हैं, और जब बलदाऊ जी निकलते तो हल लेकर निकलते हैं, वो वेणु लेकर नहीं निकलते। हाँ, उनके पास श्रृंग होगा, वेणु होगा, वेत होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वेणु वादन का जब समय आता है तो वो कृष्ण का है। जीव गोस्वामी पाद देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक कह रहे हैं, न तो चुकूज वेणुमिति इति अनेन च, क्यों, क्योंकि तद व्रजस्त्रिय आश्रुत्य इति उत्तरवाक्य पूर्वत्रैव सामंजस्य प्रतिपत्ते चुकूज इति अंतर्भूत इति अर्थः। क्योंकि आगे जाकर बताया जाएगा कि जो व्रज स्त्रिय है उन्होंने किसकी वेणु सुनी, एक ही व्यक्ति की वेणु सुनाई दी, और वो वेणु जो है वो कृष्ण की थी। तो साथ में सब गए, सह, पशु, पाल और बल, ये सब गए साथ में। गायश्चारयन भी सब साथ में किए, लेकिन वेणु चुकूज सब साथ में नहीं किए। वेणु चुकूज सब साथ में नहीं किए, वो केवल मधुपति किए। सनातन गोस्वामी पाद क्या कहते हैं जरा देखते हैं। वे कहते हैं, पतिर ईश्वर इति गोचारण आदि संभवेपि गोचारण आदि ना। देखिए पति यानी ईश्वर, वो राजा है ना, वो यादवों के राजा है। कौन, कृष्ण। अब ये गाय चराने के लिए वगैरह जाना, ये क्या राजा का काम है क्या? यहां पर पति कह रहे, पति यानी स्वामी, स्वामी यानी राजा। पतिर ईश्वर, पति यानी ईश्वर।
देखिए सनातन गोस्वामी पाद अर्थ कर रहे हैं इसका। पतिरीश्वरः इति गोश्चारण आदि संभवेपि, तो जो पति ईश्वर जो है, जो राजा जो है, गोचारण आदि असंभवेपि, ये असंभव है कि कोई राजा गायों को लेकर चले गोचारण के लिए। लेकिन यहां पर राजा भी गोचारण के लिए जा रहे हैं। गोचारण आदिना क्यों जा रहे, तो कहते हैं गोचारण आदिना भक्त वात्सल्यादि रस विशेषम अभिप्रैति। ये गोचारण के लिए क्यों जा रहे हैं कृष्ण, ये तो पति है ना, मधुपति है ना, तो उनको क्या जरूरत है गोचारण के लिए जाने की। तो बोले वो इसलिए नहीं जा रहे कि वो उनका कर्तव्य है, इसलिए जा रहे क्योंकि भक्त वात्सल्य आदि रस विशेषम अभिप्रैति, क्योंकि वो भक्त वत्सलता दिखाना चाहते हैं, वो विशेष रस का आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। मधु मादक रस विशेषस्तस्य स्वामी इति श्लेषेण तदानीम समद्वत्व मादकत्व सूचितम। तो मधु ये शब्द का और एक अर्थ है मादकत्व, जो मादक होता है। तो वो वातावरण इतना मादक था, लेकिन उस मादक वातावरण के भी जो ईश्वर है, ऐसा नहीं कि वो मादक वातावरण में गए तो वो प्रभावित हो गए, ऐसा नहीं कि वो मादक वातावरण में गए तो उससे पूरी तरह वशीभूत हो गए। फिर भी वो उसके पति है, फिर भी वो उसके ईश्वरी है, फिर भी वो उसके कंट्रोलर है। वो अपने मन को वहां पर पूरी तरह अनकंट्रोल्ड नहीं छोड़ सकते कृष्ण, वो अनकंट्रोल्ड हो ही नहीं सकते क्योंकि वो सबके कंट्रोलर है। तो ये लीला के तौर पर बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण ये कृष्ण ही है, भगवान ही है, हमेशा वही रहेंगे। अवगाह्य अंत प्रवेश्यति वनस्य सर्वतः प्रवेशन तत्वज्ञानम ध्वनितम पशुपालई बलेन च सहित इति तेपि सर्वे वेणुवादयाम असुरी इति अर्थ यद्वा सह पशुपाल बलो गाश्चारयन इति अन्वयः। तो कहते हैं कि सभी साथ में गए। वो क्यों गए, गौचारण के लिए सभी साथ में गए, वेणुवादयम नहीं, वेणुवादयम सब साथ में नहीं किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं जरा देखते हैं। कुसुमित वन राजेषु सुष्मिणो मत्ता भृंगा द्विजाश्च तेषां कुले दुष्टानि सरांसि सरितो महिदाश्च यस्मिन् तत् वन मधुपति कृष्ण अवगाह्यति यस्य अवगाहनेन वनं शोभते तस्य मधोर वसन्तस्यापि पतिर् इति अति शोभाश्लेषेण ध्वनिता सह पशुपाल बल इति वन अवगाहने गोचारणे च साहित्यम न तो वेणुकूजने। उत्तर श्लोके कृष्णस्य वेणुगीतम इति। तो उसी बात को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी अधोरेखित कर रहे हैं कि ये मधु यानी वसंत ऋतु के पति उस वन में प्रवेश करके और शोभा बढ़ा रहे हैं। और पशुपाल बल सह इति वन अवगाहने गोचारणे च साहित्यम न तो वेणुकूजने। तो वो साथ में गए, प्रवेश करने के लिए साथ में है, गोचारण करने के लिए साथ में है, लेकिन वेणु पूजन के लिए केवल अकेले कृष्ण। तो ये मधुरिमा है। तीसरे श्लोक में कहते हैं तद्वज स्त्रिय आश्रित्य वेणुगीतं स्मरोदयं काश्चित् परोक्ष कृष्णस्य स्वसखिभ्योन्वर्णयन्। तो तद्व्रज स्त्रिय आश्रित्य, जब वेणु कुकूज करने लगी। अब देखिए वेणु कुकूज, कुकूज वेणु का उसके आगे भी बताया कि वेणु कृष्ण के केवल होठों को स्पर्श करके ही बजने लगती थी, कृष्ण को बजाने की जरूरत नहीं पड़ती थी कभी वेणु को। जैसे ही वेणु कृष्ण के होठों से छूती थी ना, वैसे ही वो बजने लगती थी, क्योंकि वो कोई बास नहीं था, वेणु कोई बास नहीं था।
वंशी प्रिय सखी, ये कृष्ण की सखी है, ये कृष्ण की सेवा में एकदम चेतन है। ये कोई बांस की वस्तु नहीं है जो बांबू से बनी है, उसको छेद करे है और वो अपने आप बजने लगता, वो उसको बजाया जाए। ये तो कृष्ण के होठों से छूते ही वो बजने लगती थी, अलग अलग सुंदर प्रकार के सुर निकालती थी और कृष्ण के मन में जो है वो उस प्रकार के भाव को बोलने लगती थी। ये वेणु गीत वास्तव में क्या है? देखिए, हम जो अभी पढ़ेंगे ना, ये तो गोपियों ने वेणु की स्तुति की है और वेणु से उनको जो सुनाई दे रहा है उसकी स्तुति के, इसको हम वेणु गीत कहते हैं। लेकिन भगवान जैसे ही वेणु को अपने अधरोष्णों से लगाते थे तो उस वेणु से एक सुंदर गीत निकलने लगता था, और वो गीत जो है वो वास्तव में वेणु गीत है। वो क्या है किसी को पता नहीं है, वो केवल गोपियां जानती है, राधा रानी जानती है, वो वेणु गीत है। तो वेणु कोई सामान्य वस्तु नहीं है, ये भगवान की सखी है, ये हमेशा भगवान के साथ रहती है, ये हमेशा चेतन है, सिर्फ भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ रहती है। जब इस वेणु गीतम को आश्रित्य, इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है, तीसरे श्लोक का, स्मरोदयम तद वेणुगीतम व्रजस्त्रिय आश्रित्य कश्चित परोक्षम स्वसखीभ्य अनुवर्णयन। तो जैसे ही उन्होंने इस वेणु गीत को सुना तो उनके मन में स्मर भाव, स्मरोदयम, स्मर भाव जागरूक। स्मर का अर्थ है स्मरण, लेकिन ये स्मरण इतना गाढ़ा है, इतना गाढ़ा स्मरण है कि इस स्मरण में व्यक्ति अपने आप के शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं को पूरी तरह भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वो कौन है, वो भूल जाता है कि वो कहाँ है, वो भूल जाता है कि उसका कर्तव्य क्या है, वो भूल जाता है कि उसका इस जगत के साथ क्या संबंध है, वो भूल जाता है। और वो भूलकर केवल और केवल उस स्मरण में अपने आप को खो देता है। इसी को समाधि कहते हैं। तो स्मरोदयम, यहां पर स्मर शब्द का अर्थ है कि उनके मन में श्रृंगार रस उत्पन्न हुआ। इसकी व्याख्या में हम जाएंगे अवश्य। एक मिनट, मुझे कुछ ओके। और जैसे ही उनके मन में वो स्मर भाव उदित हुआ, वो अपने आप को रोक नहीं पाई। कश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्यो अनुवर्णयन, सब सखियां साथ में आई एक एकांत स्थान पर, और परोक्ष, सबके परोक्ष, असाक्षात सबके परोक्ष कृष्ण का अनुवर्णन करने लगी। कृष्णस्य स्वसखीभ्यो अनुवर्णयन, कृष्ण का अनुवर्णन करने लगी। उनके हृदय में एक अलग प्रकार का स्मरण, एक अलग प्रकार का आकर्षण, एक अलग प्रकार का भाव उदित होने लगा केवल उस वेणु को सुनकर। तत् व्रजस्त्रिय आश्रित्य वेणुगीतम स्मरोदयम, जो अद्भुत गाढ़ा स्मरण उनको होने लगा केवल और केवल कृष्ण की वेणु को सुनकर। उसका वर्णन बहुत सुंदर किया है वास्तविक सनातन गोस्वामी पाद ने। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, तद कृष्ण वेणुगीतम स्मरस्योदयो यस्मात् तदाश्रुत्य श्रुत्वा परोक्षम यथा भवति तथा व्रजे स्थितत्वात्। परोक्षम का अर्थ बताते हैं कि परोक्ष यानी वेणु कहाँ बज रही है? वेणु वृंदावन में बज रही है। और गोपियां कहाँ सुन रही है? तो गोपियां ब्रज में रहकर सुन रही है। ब्रजे स्थितत्वात्, गोपियां वन में नहीं थी। जहां पर कृष्ण वेणु बजा रहे वहां पर गोपियां नहीं थी। गोपियां ब्रज में, वेणु कृष्ण के साथ बज रही है वृंदावन में, जिसका वर्णन पहले 2 श्लोकों में हमने सुना। उस वन में कृष्ण वेणु बजा रहे, लेकिन यहां पर गोपियों को सुनाई दे रही है। और जैसे ही गोपियों को वेणु सुनाई दी,
वो अपने मन को अपने काबू में नहीं रख पाई। परोक्ष शब्द का यह अर्थ है, वो परोक्ष थी, वो साक्षात नहीं थी, कृष्ण के सामने नहीं थी, स अक्ष नहीं थी, वो परोक्ष थी। अक्ष के पर कृष्ण उनके परोक्ष थे और वो कृष्ण के परोक्ष थी। परोक्ष शब्द के कई भाव है, आगे जाकर हम देखेंगे। कश्चित परोक्षम, कुछ कुछ गोपियां, सभी नहीं, कश्चित, ये कश्चित क्यों वो भी समझेंगे। कश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखिभ्यो अनुवर्णयन, स्वसखिभ्यो अनुवर्णयन। वाओ, ओके। सनातन गोस्वामी पाद क्या कहते हैं देखिए, बहुत सुंदर टीका है। तत्र कृष्णस्य वेणुगीतम अनुगीतांतरम निरंतरम वा अवर्णयन, तत्र हेतु तादृश जलादि दर्शनात् तस्यैव स्मरेण कामेन गोपी स्मरणेन वा उदयो यस्य यद्वा स्मरस्य उदयो यस्तस्मात्। स्मर का अर्थ है, स्मर भाव का अर्थ है काम, लेकिन गोपियों के विषय में जब काम शब्द का उपयोग होता है तो चैतन्य चरितामृत में इसको क्लियर किया गया है। आदि लीला में कहते हैं कि प्रेमैव गोप रामाणाम काम इति आगमत प्रथाम। ये प्रथा है कि गोपियों के प्रेम को काम शब्द से बोला जाए, उसको काम कहा जाता है, वास्तविक को काम नहीं है। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ क्या है? निजेंद्रिय प्रीतिवांछा, निजेंद्रिय प्रीतिवांछा तारा बोली काम। गोपियों को निजेंद्रिय प्रीतिवांछा कभी थी नहीं, असंभव चीज थी। उनके हृदय में जो कुछ भी भावना थी वो केवल और केवल कृष्ण को सुख देने के लिए थी। अब कृष्ण बुला रहे हैं तो उसको वो प्रतिसाद दे रही है। तो कृष्ण की संतुष्टि के लिए वो अपने मन में, उनके मन में वो भाव उदित हो रहे हैं, वो प्रेम ही है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि प्रेमैव गोप रामाणाम काम इति अगमत। ये प्रथा है कि गोपियों के प्रेम को काम कहा जाए, लेकिन वो काम नहीं है। वो भौतिक काम जिस प्रकार से होता है भौतिक पुरुष और स्त्री में, उस प्रकार का ये काम नहीं है। ये प्रेम, शुद्ध कृष्ण प्रेम, जिसको समझने के लिए न जाने कितने जन्म हमें लेने पड़ेंगे। मुझ जैसे कामी व्यक्ति को तो पता नहीं ये प्रेम कब समझ में आएगा। ये काम इसको कहा जा रहा है, लेकिन ये हम जो अनुभव करते हैं वो काम नहीं है। ये विशुद्ध विशुद्ध प्रेम है, एक अलग स्तर का कृष्ण प्रेम है। हम बहुत आसानी से जिसे कहते हैं ना, हमको क्या चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम जैसे बाजार में मिलता है। नहीं, ये वो प्रेम है जिसको समझने के लिए भी हमको कई जन्म लेने होंगे। प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। किसी वैष्णव की कृपा हो गई तो अनायास प्राप्त होगा, लेकिन वैसे हम क्वालिफाइड नहीं है ये सब सुनने के लिए और समझने के लिए भी। केवल कृष्ण की बांसुरी सुनकर जो अपना अस्तित्व भूल जाती है, जरा उन गोपियों की अवस्था को समझिए। हम अपना अस्तित्व टिकाने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। वो अस्तित्व भूल रही है एंड दे आर हैप्पी टू फॉरगेट, है ना। यद्यपि सदा तस्य तादृश एव स्वभावस्तथापि तदानीं भाव विशेषो उत्पत्त्या वादन विशेषण तादृशत्वम् उक्तम्। अतएव तदानीम् एव ताभिस्तद अनुवर्णंश्च यद्वा तद इति कृष्ण भाव विशेष सूचकम परम मोहन विशेषेण तासाम भाव बलेनैव वा निवेशितत्वात् आ इशित श्रुत्वा श्रुत्वेति वा। तो
आश्रुत्य शब्द का अर्थ बता रहे। आ शब्द का अर्थ क्या है? ईशत। ईशत यानी बहुत कम सुनाई दे रहा था, या फिर आ शब्द का अर्थ है कि बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा था, बहुत डिस्टर्बेंस के साथ सुनाई दे रहा था, या बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा था। लेकिन उनको जब कोई शब्द हमको सुनाई देता है और क्लियरली सुनाई नहीं देता है ना, तो हम और उसकी तरफ ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करते हैं ना। इफ समथिंग इज इजीली ऑडिबल तो हम वो ध्यान थोड़ा हमारा कम हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको एक एक्टिविटी बोलूँगा, कल आपके सामने पेन और पेपर रखना, मैं आपको कल एक एक्टिविटी बताऊँगा। लेकिन अगर कोई अनयूजुअल वस्तु है जिसको हम रेगुलरली नहीं करते हैं, इस प्रकार से हम कर रहे हैं, तो उसकी तरफ हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे हम ठीक से अगर हमको सुनाई नहीं दे रहा है तो हम कान लगाकर सुनेंगे, ध्यान लगाकर सुनेंगे और अच्छी तरह सुनने का प्रयास करेंगे। तो इनको भी पूरी तरह क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा, तो वो दे वर बिकमिंग मोर रेस्टलेस, मोर अटेंटिव, मोर मेडिटेटिव, और ध्यानपूर्वक और ज़्यादा उत्कंठा के साथ। ये उत्कंठा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उत्कंठा का अर्थ क्या होता है? उत्कंठा, कंठ को ऊंचा करना, ऐसे 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 करते हैं ना, उत्कंठा। अरे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, क्या है, क्या, अरे किधर है, कहाँ से आ रहा है, इसे कहते हैं उत्कंठा। उत्कंठा, कंठ को ऊंचा करना। एक एक शब्द का एक एक अर्थ बहुत सुंदर है। तो उत्कंठा के साथ ये सुनने का प्रयास कर रही थी। वेणुना गीतम वेणोर्वा गीतम श्री कृष्ण अधर स्पर्श मात्रेण स्वतः एव तत्कूजनस्यैव भंगी विशेषेण गीतत्वेनैव परिस्फुरते कूजनेन गीतम एव अभिप्रेतम। देखो सनातन गोस्वामी पाद इसका अर्थ कर रहे हैं, मैंने बताया आपको कि श्री कृष्ण अधर स्पर्श मात्रेण स्वतः एव तत्कूजनस्यैव भंगी विशेषेण गीतत्वेनैव परिस्फुरते, परिस्फुटित हो जाता है, अपने आप उसमें से शब्द निकलने लगते हैं। कृष्ण को वेणु बजाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको अधर उनके छूते ही उसमें से शब्द निकलने लगते हैं। और जो कूजन कहा गया है वही गीतम एवं अभिप्रेतम। तो वेणु कूजन का ही अर्थ है वेणु गीतम। कश्चित भाव विशेष युक्ता, तो कश्चित मैंने कहा कश्चित शब्द का अर्थ है, तो कश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखिभ्यो अनुवर्णयन। इस श्लोक में कश्चित शब्द आया है, तो कश्चित शब्द का अर्थ है कोई कोई गोपी, कोई कोई गोपी परोक्ष कृष्णस्य अनुवर्णयन। परोक्ष, कृष्ण परोक्ष है लेकिन फिर भी अनुवर्णन कर रही है। तो कश्चित शब्द का अर्थ क्या है? तो कहते कश्चित भाव विशेष युक्ता, जो थोड़ी बहुत गोपियां जो विशेष भाव से युक्त है। कौन से विशेष भाव से? श्री राधा देव्याद्या इति सर्व असाम एव व्रजस्त्रीणाम तत् श्रवणेपि मान्यानाम वात्सल्य प्रसरस्यैवोदयः न तु स्मरस्येर इतः परिरतः। तो केवल जो राधा रानी और उनकी सखिया और उनके भाव की जो गोपियां है, उनको ही केवल कृष्ण की वेणु सुनकर स्मर भाव का उदय हुआ। लेकिन यशोदा आदि जो वात्सल्य रस की गोपियां है, वो कृष्ण के वेणु को सुनकर वात्सल्य रस का अनुभव करने लगी। एक ही वेणु है, एक ही शब्द है, लेकिन अलग अलग कोई सुन रहा है तो अलग अलग भाव उदय हो रहे हैं। तो कश्चित जो परोक्ष गई ना, परोक्ष का अर्थ है थोड़ी दूर जाकर जो बात करने लगी। परोक्ष शब्द का भी अर्थ बहुत सुंदर बताया है, हम वो पहले समझेंगे फिर इसको एक बार समअप करेंगे। परोक्षम तासम एव असाक्षात निभृतम इति अर्थः। परोक्षम का अर्थ क्या है? तासाम एव असाक्षात। परोक्ष का दो अर्थ है, एक असाक्षात,
जो सामने नहीं है उसे परोक्ष कहा गया है। और दूसरा है निवृत्त्यम इति अर्थः, यानी थोड़ा दूर जाकर, सेपरेट होकर। परोक्ष यानी हम साथ में बैठे 4-5 लोग, उसमें से कोई एक बाजू जाता है, हमारे परोक्ष जाकर कुछ बोलने लगता है, कुछ चर्चा करने, उसे कहते हैं परोक्ष। तो कश्चित, कुछ गोपियां परोक्ष थोड़ी दूर गई, एक जुट बना ली और अपने आप में अनुवर्णन करने लगी। हर गोपी नहीं, हर किसी को यह समझेगा भी नहीं। देखिए, जो हर गोपी को नहीं समझेगा वो हम समझने का प्रयास करिए, क्या हमारी मति है, जरा सोचिए। लेकिन आचार्यों की कृपा से ये संभव है, प्रभुपाद की कृपा से ये संभव है, गुरुदेव की कृपा से ये संभव है, वैष्णवों की कृपा से ये संभव है, और इसलिए ये प्रयास करना चाहिए, ये संभव है। परोक्षतासाम एव असाक्षात् निवृत्त्यम इति अर्थः। अतः स्वीभ्य सखीभ्य श्री ललित आदिभ्य एव ता प्रति इति अर्थः। तो परोक्ष और कश्चित, ये दो शब्द के अर्थ क्या है? कोई कोई सखी जो केवल और केवल राधा रानी की स्वीय है, ललिता आदि सखी जो है, वही केवल इस वेणु वादन का या वेणु कूजन का या वेणु गीत का अर्थ समझ पाई। वो परोक्ष गई, नॉर्मल क्राउड से अलग हुई और क्या करने लगी? कृष्णस्य स्वसखीभ्यो अनुवर्णयन। ये स्वसखीभ्य शब्द यहाँ पर आया है ना, ये ही इसका द्योतक है कि जो राधा रानी की स्वसखी है या फिर कृष्ण की स्वसखिया है, जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल गोपियाँ है, जो उनकी इंटरनल सर्कल में से जो गोपियाँ है, राधा रानी, अष्टसखी और फिर उनकी करीब की जो सखी और मंजरिया है, वही केवल इस बात को समझ पाई और वो थोड़ा परोक्ष जाकर, दूर जाकर कृष्ण का अनुवर्णन करने लगी। ये इस श्लोक का अर्थ है। वैसे तो ये व्रज स्त्रिय, सभी व्रज की स्त्रियों के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें से भी कुछ खास ऐसी गोपियाँ थी, खास ऐसी सखियाँ थी जो कुछ विशेष अनुवर्णन करने लगी कृष्ण के बारे में। स्वसखीभ्यो अनुवर्णयन, वो वर्णन क्या है वो आएगा आगे जाकर। तद्वर्णयितुम् आरब्धा स्मरन्त्य कृष्ण चेष्टितं नाशकन् स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृपा। तो कहते हैं कि वो वर्णयितुम् आरब्ध्य, वो वर्णन करना आरब्ध्य, आरंभ की। इसका अन्वय इस प्रकार से, हे नृप, हे राजा, परीक्षित महाराज को बोल रहे सुखदेव गोस्वामी, स्मर वेगेन विक्षिप्त मनस कृष्ण चेष्टितं स्मरन्त्यः तत्कृष्ण चेष्टितं वर्णयितुम् आरब्धः न अशकन्। वो वर्णन करना चाह रही थी और आरंभ भी करने वाली थी, लेकिन वो कर नहीं पाई, क्योंकि वो स्मर वेग जो था, वो प्रेम का वेग जो था, वो स्मरण का वेग जो था, वो काम का वेग जो था, वो इतना गहरा, इतना गाढ़ा कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। ये इसका, इस श्लोक का अर्थ है, इसका अन्वय है। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, विक्षिप्त मनसो व्याकुल चित्तः, उनका मन विक्षिप्त था, उनका चित्त व्याकुल था, क्योंकि जैसे 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 वो सुनते जा रही थी, वैसे वैसे वो भाव और अधिक गाढ़ा होता जा रहा था, और अधिक गहराता जा रहा था, और अधिक उनको विप्रलंब की आग में झोंक रहा था। उनका स्मरण गाढ़ा हो रहा था, उनका प्रेम, उनकी इच्छा, उनका कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा, मिलने की इच्छा और अधिक गहराती जा रही थी। और वो इतनी व्याकुल हो रही थी, इतना उनका मन विक्षिप्त हो रहा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। सनातन गोस्वामी पाद क्या कहते हैं, देखते। आरब्धा आरब्धवत्यः इति अवश्यम आरब्ध परिसमाप्तिर अपेक्षत इति भावः तथापि न शेको। तो आरब्ध
चालू करने जा रही थी या चालू किया भी, लेकिन बोल नहीं पाई, उसको समाप्त नहीं कर पाई। अवश्यम आरब्ध समाप्तिर अपेक्षत। तो एक बार हम कुछ बोलना चालू करते हैं तो समाप्त करना ये अपेक्षित है, लेकिन न शेकुम, तथापि न शेकुम। तत्र हेतु स्मरस्य श्री कृष्ण स्मृति विशेषस्य तद विषयक कामस्य सर्वचित्ताकर्षकस्य चेष्टितं तद वेणुवादनात्मकम् अग्रे वर्णनीयं न स्मरन्त्यो अनुसंदधानः यद्वा कश्चिद अन्ववर्णयन् कश्चिद वर्णयितुम् आरब्धा अपि न शेको। तो जैसे ही वो भगवान के मुख से वो वेणु का नाद सुनी, वो गीत सुनी, तो कृष्ण स्मृति विशेषस्य तद विषयक कामस्य, स्मरस्य का अर्थ क्या है, स्मर का अर्थ क्या है, कृष्ण की स्मृति होने के पश्चात तद विषयक कामस्य, उनके विषयक प्रेम। फिर से हम गोपियों के बारे में जब काम शब्द का उपयोग करते हैं तो प्रेमैव गोपरामाणाम काम इति अगमात प्रथाम, ये प्रथा है कि गोपियों के प्रेम को प्रेम नहीं काम शब्द से, क्योंकि देखिए जो वात्सल्य भाव की गोपियां है उनका भी तो प्रेम प्रेम ही है ना। तो आप हर बार वात्सल्य प्रेम और श्रृंगार प्रेम ऐसा नहीं कह सकते हो, इसलिए श्रृंगार रस या उज्जवल रस के प्रेम को काम कहा जाता है डिफरेंशिएट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो काम यानी भौतिक काम है, नहीं। श्री कृष्ण स्मृति विशेषस्य तद विषयक कामस्य, श्री कृष्ण के प्रति के काम को, प्रेम को स्मर कहा गया है। सर्वचित्ताकर्षकस्य चेष्टितम, श्री कृष्ण यानी कौन, सर्वचित्त आकर्षित करने वाले, और उनकी चेष्टा है, उनकी लीला है, उनकी क्रिया है, सब चित्त आकर्षित करने वाली है। तो हमारे चित्त को आकर्षित करने वाले लीलाओं का तद वेणु वादनात्मकम अग्रे वर्णनीयम न स्मरन्त्यो, अग्रे वर्णनीयम न स्मरन्त्यो अनुसंधाना यद्वा कश्चिद अनुवर्णयन कश्चिद वर्णयितुम आरब्धा अपि न शेकु। तो जो बाद में आएगा वर्णन, उसको गोपियां बोलने जा रही है लेकिन बोल नहीं पा रही है, शुरुआत करने जा रही है लेकिन न शेकुम। इतना उनका हृदय स्मर से पूरी तरह भर गया, कृष्ण के स्मरण से, कृष्ण के प्रेम से, श्री कृष्ण विषयक काम से इतना उनका हृदय भर गया कि वो कुछ बोल नहीं पाई। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को नृप शब्द से संबोधित करते हैं। क्यों? तो कहते हैं, हे नृपेति तत्कथनेन स्वयं एव भाव विशेष अप्राप्त्या, भाव विशेष प्राप्त्या कातर्येण किंवा तस्यैव भाव विशेषोदयम आलक्ष्य तत्संवरणार्थम संबोधनम। यहाँ पर खास करके परीक्षित महाराज को संबोधन किया गया, क्योंकि जैसे ही सुखदेव गोस्वामी इस विषय को बोलने लगे, वैसे ही जो भाव उनको उन गोपियों में दिख रहे थे, उसी प्रकार का स्मरण, उसी प्रकार का गाढ़ा स्मरण, वही भाव परीक्षित महाराज में उन्हें दिखाई दिया। इसलिए उनको निरूप करके उन्होंने संबोधित किया, हे राजन देखिए गोपियों का स्मरण। क्योंकि परीक्षित महाराज उसको अनुभव कर रहे थे, तो ही कुड रिलेट वेरी इजीली। आज 5 दिन हो चुके थे और महाराज परीक्षित भगवान की कथा को सुनते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे, और उनका स्मरण और गाढ़ा होता जा रहा था, और गाढ़ा होता जा रहा था। तो इसलिए हे नृप तत्कथनेन स्वयं एव भाव विशेष प्राप्त्या, क्योंकि भगवान की कथा सुन सुन के इन्होंने भी स्वयं एक विशेष भाव प्राप्त किया था। कातर्येण किंवा तस्यैव भाव विशेष ओदयम आलक्ष्य,
या फिर सुखदेव गोस्वामी देख रहे थे कि वो विशेष भाव परीक्षित महाराज में आलक्षित हो रहा है। तत्संवरणार्थम संबोधनम, उसका संवर्धन करने के लिए, संवरण करने के लिए, उस भाव को और पोषित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, देखिए राजन, देखिए देखिए कैसा भाव है गोपियों का, देखिए कैसा स्मरण है गोपियों का, सो दैट ही कुड रिलेट इट। इस प्रकार से ये वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। आगे का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, लेकिन आज हम इसको नहीं लेंगे। आगे का श्लोक, बर्हा पीड़म नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंती च मालम रंध्रन वेणुरदर सुदया पूरयन गोपवृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो ये वो श्लोक है जिसको सुनकर सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हुए भगवान की तरफ। वैष्णव समाज में ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, भगवान के अद्भुत रूप का वर्णन है। और जब हम टीकाओं के साथ इसको पढ़ेंगे, वाव, सनातन गोस्वामी पाद की टीका बहुत बृहद है, इसके ऊपर जबरदस्त है। एक एक अंग का बहुत सुंदर वर्णन है, एक एक गुण का ऐसा वर्णन है। इसको आज हम नहीं लेंगे, इसको हम कल के सत्र में लेंगे। और वास्तविक वेणुगीत जो है वो 7वें श्लोक से प्रारंभ होता है। तो 7 से 20 ये 16 श्लोक है जो वेणुगीत जिसे कहते हैं। लेकिन कल भगवान के रूप का वर्णन होगा। वास्तविक ये स्मरण गोपियाँ ही कर रही है, लेकिन गोपियाँ बोल नहीं पा रही है, तो सुखदेव गोस्वामी उनके भाव को बता रहे हैं। तो गोपिया उच्चू जो है ये 7वें श्लोक से प्रारंभ होता है, और दैट्स गोइंग टू बी अ फीस्ट। हरे कृष्णा। तो आशा है आप सब, क्योंकि जो वैष्णव है वो इसको एंजॉय करेंगे, जिनमें वैष्णवता के गुण है वो अवश्य इसको एंजॉय करेंगे, तो बोर नहीं होगा। और मुझे आशा है कि आप में से किसी को भी ये मोनोटोनस या बोर नहीं लग रहा है। मैं इतना योग्य व्यक्ति और वक्ता दोनों नहीं हूँ कि मैं आचार्यों की टीकाओं को बोल पाऊँ ठीक से, लेकिन जो भी मुझे समझ आ रहा है, जो भी मेरे बुद्धि में उतर रहा है, उसे मैं दोहराने का कोशिश कर रहा हूँ। आप सब भक्तों की आशीर्वाद से और कृपा से ये प्रेरणा मुझे मिल रही है, ये उत्साह मुझे मिल रहा है कि मैं भगवान की कथाओं को बोल पाऊँ। अन्यथा कोई योग्यता न होने की वजह से मैं इस भौतिक जगत में और अधिक फंसते जा रहा हूँ। आप सभी की कृपा से, चूँकि ये कथा आविष्कृत हो रही है, आप सब के चरणों में शतकोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, किसी की कोई कमेंट, किसी का कोई सुझाव, कोई ऑब्जेक्शन, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। हम और एक 5-7 मिनट के लिए लाइव रहेंगे। तो आज जैसे ही कल ठीक 6 बजे हम ऑनलाइन रहेंगे। मुझे आशा है आपको फेसबुक पे ठीक लग रहा है। अगर कोई और सुझाव है तो भी आप बता सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गो ऑन जूम, बट फेसबुक में मुझे लगा कि ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, तो इसलिए हम फेसबुक पे कर रहे हैं। अगर जूम पे करना है तो भी हम कर सकते हैं। एंड आप अवश्य इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अगले 14 दिनों तक हम इसी प्रकार से अलग अलग टीकाओं से, अलग अलग कमेंट्रीज से बहुत कुछ कथा समझने का प्रयास करने वाले हैं। और
फेसबुक पे स्क्रीन शेयर नहीं हो सकता, ये इसका प्रॉब्लम है, बट आई विल ट्राई टू फाइंड सम सोल्यूशन। अगर मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊँ कमेंट्रीज़ का तो उसमें आपको और आनंद आएगा। जो भागवत, मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं कि भागवत कैसे पढ़ा जाता है, श्लोक कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे अध्ययन किया जाता है। तो ये विधि को अगर आप थोड़ा फॉलो करोगे 8-10 दिन के लिए तो आपको समझ में आएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ग्रंथ लेकर बैठिए। जब आप ग्रंथ लेकर बैठोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से उसके छुपे हुए अर्थों को और भावों को आप समझ पाओगे। तो ये बहुत आवश्यक है। अगर कोई भी अन्य सुझाव इत्यादि है तो आप अवश्य कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप पर भी पोस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आपके ग्रुप्स में शेयर कीजिए, भक्तों को इसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि इस प्रकार का ये एक अलग प्रकार का अध्ययन है, अलग प्रकार का स्टडी है। तो हम इसको जितना उसको फैलाएंगे, जितना उसको स्प्रेड करेंगे, शेयर करेंगे लोगों के साथ, उतना ही भक्तों को इसका लाभ मिलेगा और हमारा जो जीवन है वो आनंदित हो जाएगा। कृष्ण कथा के सिवाय जीवन में आनंद कुछ है नहीं वास्तव में, और भगवान की ब्रजलीला के सिवा और कोई कथा होती नहीं है। ब्रजलीला ये बहुत गहरी और गाढ़ी कथा है भगवान की, जिसमें हम पूरी तरह ध्यान अपना मग्न कर सकते हैं। जूम पर स्टार्ट करो, ठीक है, जूम पर स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु फिर फेसबुक पर थोड़ा ज़्यादा ऑडियंस होता है, इसलिए हमने फेसबुक पर करने का प्रयास किया। फिर भी आप साथ में मिलकर सुझाव दे सकते हो, उसके ऊपर विचार करेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं हो तो फिर हम अभी डिस्कनेक्ट करते हैं। कल ठीक 6 बजे शाम को मिलेंगे। सुबह 8:15 बजे हम मिलते हैं जूम पर हमारा नरसिंह कवच गान करने के लिए। उसके बाद दोपहर को 4 बजे बुक रीडिंग है और शाम को 6 बजे कथा होगी, भागवत रसास्वादनम। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।